Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is the number of chromosomes in the following cells of human male and female spermatids? So हमें जो है बताना है क्या इस क्वेश्चन में कि जो सब spermatids होते हैं उनमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन मेल एंड फीमेल में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली है क्या? इट इज दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। लाइक बेसिकली होता क्या है, जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स वो डेवलप होते हैं इनटू स्पर्म्स। इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है इट टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस एंड पर्टिकुलर इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है वो लाइंड होता है बाय द मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल्स ना। जो अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट ह्यूमन, तो ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं कितने? 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन ह्यूमन। एंड ह्यूमन कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड। एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है 46 क्रोमोसोम्स, और हम कह सकते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में। अब जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की वो अगर हम देखें तो बेसिकली होता है क्या, जो स्पर्मेटोगोनिया होता है दैट इज मेल जर्म सेल्स, जिसे इमेच्योर मेल जर्म सेल्स भी कहा जाता है, वो डिप्लॉयड होता है मतलब 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया में जो है माइटोसिस डिवीजन होता है। जो माइटोसिस डिवीजन होता है वो कैसा होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहता है? सेम ही रहते हैं। इट डेवलप्स इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में माइटोसिस डिवीजन होता है का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे और 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहेंगे ना। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट। एंड मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से प्रोड्यूस होंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे, दैट इज एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और 46 का हाफ होता है 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में ना। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं उनमें मियोसिस सेकेंड होगा, मियोसिस सेकेंड। एंड प्रोड्यूस होगा क्या? प्रोड्यूस होंगे स्पर्मेटिड्स। जो स्पर्मेटिड्स हैं ये कैसे होंगे? ये भी हैप्लॉइड होंगे एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी 23। नाउ जो स्पर्मेटिड्स होंगे उनमें डिफरेंशिएशन होगा और प्रोड्यूस होंगे स्पर्मेटोजोआ, जिसे स्पर्म्स भी कहा जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। जो स्पर्मेटिड्स है, स्पर्मेटिड्स डेवलप होते हैं इनटू स्पर्मेटोजोआ, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पे हमें बताना है स्पर्मेटिड्स के में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने देखा स्पर्मेटिड्स में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब 23 क्रोमोसोम्स। स्पर्मेटिड्स में स्पर्मेटिड्स हैप्लॉइड होता है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, जिसमें से 22 क्रोमोसोम्स तो होंगे क्या? दे विल बी 22 विल बी ऑटोसोम्स, एंड जो वन होगा वो होगा सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम, chromosomes. I hope you understood it well. Best of luck.